हम लोग क्या है कि जो है ओबीसी से लेकर SC ST की जो आवाज़ है लगातार उठाने का काम करते हैं आते हैं, क्योंकि जो 80% और 85% जो लोग हैं हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लोगों को क्या है जो है 90% लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, उनसे दिल मिलाना पड़ेगा। क्या है कि एक CM के पद पर बिठा करके एक PM के पद पर बिठा करके जो है हम लोगों को जो है यूजेबल किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय हम लोग मौजूद हैं छतरपुर खजुराहो पर। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर आज बात करने के लिए मौजूद हैं अतिथि के तौर पर राजकुमार सेसई जी। राजकुमार सेसई जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सेसई साहब। धन्यवाद। सबसे पहले तो राहुल जी, मैं आपके चैनल का जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपका चैनल लगातार जो है जनसेवा के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठाने का काम करता है। इसके बाद मैं जो है आप परिचय देना चाहूँगा कि मैं वीर शहीद निर्माण सेना का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और पूर्व में राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी रह चुका हूँ। हम लोग क्या है कि जो है ओबीसी से लेकर SC ST की जो आवाज़ है लगातार उठाने का काम करते हैं। लगातार मध्य प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, हम लोग जो है ओबीसी को लेकर के जन जागरण यात्राएं फैलाते हैं, सामाजिक यात्राएं फैलाते हैं। और वो इसलिए फैलाते हैं क्योंकि जो 80% और 85% जो लोग हैं हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। अगर इंसाफ हो जाता है और सामाजिक समरसता आ जाती है तो आज कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लोग आज जो राज कर रहे हैं सत्ताओं पर, वो राज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदारी हमारी होती। तो इसको लेकर के हम लोग जो है जन जागरण फैला रहे हैं सभी जगह। आप लोग एक मुहिम को, एक मुद्दे को बड़ी धार देते हैं, आहिर रेजिमेंट हक है हमारा। इस प्रकार के लगातार इस आवाज़ को लंबे समय से उठाया जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको जन आंदोलन के रूप में भी परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। तो इस पर क्या है पूरा, इसके पीछे का मकसद क्या है आप लोगों का, आपसे समझना चाहते हैं क्या? देखिए अच्छा प्रश्न किया है आपने, अच्छा सवाल किया है। इस तरह का सवाल आपने किया है तो इसका मैं बहुत अच्छा सा जवाब बता देना चाहता हूँ आपको कि जो हम लोग पिछले लगभग मध्य प्रदेश से जो हम लोगों ने ही रेजिमेंट की क्रांति का आगाज़ किया है बदरवास। सबसे पहले हमने 3 साल पहले एक रैली निकाली थी, जिसके माध्यम से जो रैली निकाली और फिर हमने हज़ारों रैलियां मध्य प्रदेश में निकाली। इसके बाद जो है आज देश में बहुत अच्छा माहौल आई रेजिमेंट का बन गया है। लेकिन राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जो ही रेजिमेंट की जो आवाज़ है, इस तरह से ही रेजिमेंट ये लोग सरकारें नहीं बनाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है रेजिमेंट से ऊपर उठ करके जो है ओबीसी SC ST को भी जगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ही रेजिमेंट की आवाज़ नहीं उठाएंगे, लेकिन ही रेजिमेंट की आवाज़ को जागरूक करने के साथ साथ हम लोगों को क्या है जो है 90% लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, उनसे दिल मिलाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारी सरकारें नहीं बनेगी, हमारा ही रेजिमेंट नहीं बनाएगा। तो इससे अच्छा तो सबसे पहले हमको हमारी सरकारों को बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री भी आपके ओबीसी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो अभी तक रहे ओबीसी हैं, और आप अभी किसको क्या चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं। चूँकि क्या है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को क्या है कि ऐसे पायदान पर बैठा दिया जाता है जिससे कि ओबीसी और SC ST के लोगों को, अब चूँकि ओबीसी बताया तो ओबीसी के लोगों को गुमराह किया जा सके। जैसे कि आपका ओबीसी का मुख्यमंत्री है, आपका ओबीसी का प्रधानमंत्री है, इस पर मत जाओ। आप इस पर जाओ कि कितने अधिकारी ओबीसी के हैं, कि कितना जो है हिस्सेदारी आप कॉलेज में ले लो, आप कॉलेजियम सिस्टम ले लो, आप यूनिवर्सिटी में जो संचालक होते हैं, यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ उसमें जो संचालक रहते हैं, जो मुख्य रूप से भूमिका अदा करते हैं, हाँ, वाइस चांसलर रहते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए, तो उसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल एक भी ओबीसी का आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं कहीं ना कहीं सिर्फ ओबीसी को गुमराह करने की बातें होती हैं। इसलिए क्या है कि एक CM के पद पर बिठा करके, एक PM के पद पर बिठा करके जो है हम लोगों को जो है यूजेबल किया जाता है, बस यूज किया जा रहा है। हाँ, नहीं लगता है कि आप लोग जो बहुजनों की बात है या जो आपके हिसाब से जो ओबीसी की बात है वो अभी तक सार्थक नहीं हो पा रही है? देखिए, जब तक क्या है ओबीसी समाज नहीं जागेगा, जब तक ओबीसी समाज जो है जो लोग उनको गुमराह करते हैं उन लोगों की गुलामी नहीं छोड़ेगा, उनकी गुलामी से आज़ाद नहीं होगा, तब तक ओबीसी का भला नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग जो मध्य प्रदेश से लेकर के जो है गाँव-गाँव में जन जागरण यात्राएँ फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ओबीसी समाज की बात हो, SC ST की बात हो। अभी चुनाव आने वाला है, अभी आप लोग किसका समर्थन करने वाले हैं? देखिए, हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लगातार ओबीसी को जागरूक करते हैं, ओबीसी के हक और अधिकार की बात करते हैं, हम SC ST के हक अधिकार की बात करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अभी पिछले जो सालों से हम लोगों ने जो है ओबीसी SC ST को जागरूक किया है। इसके माध्यम से हमने जो है ओबीसी के कई सारे कैंडिडेट जो है तैयार किए। पर्टिकुलर आप कहें कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम किसी पार्टी को किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग ओबीसी और SC ST को मजबूत करते हैं, मजबूत करने का काम हम लोग करते हैं। और इसी क्रम में जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं जो है हम कोशिश करेंगे कि ओबीसी और SC ST के लोग ज़्यादा से ज़्यादा
तब विधानसभा में पहुँच करके जो है वो दहाड़ लगाएं और आने वाले समय में धीरे धीरे जागरूक करके हम लोग हमारी सत्ताएं हासिल करें। और जब तक हम लोग हमारी सत्ताएं हासिल नहीं करेंगे, इन लोगों के पीछे लगेंगे, तब तक हमारा किसी तरह से भला हो